नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज चोपटा खेड़ी के स्वामी विवेकानंद स्कूल में पहुंची है। किस पर्पज़ से पहुंची हैं सर? हिसार जिले के खेड़ी जालब गांव में स्थित है ये स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद पूरे हरियाणा भर के बच्चों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, आम जनमानस के लिए जी। एक ध्येय के साथ लगी है कि इंसान की सोच पे काम किया जाए। जी। जैसा कि बच्चे, विशेष तौर से किशोर अवस्था के बच्चे, परिवर्तन और विकास के दौर से गुजर रहे हैं। खास तौर से अगर हम अपनी उम्र पे फोकस करें और जानना चाहें तो बच्चों में भावनात्मक विकास और हार्मोनल चेंजेस, ये बहुत उनकी तरक्की, उनके विकास और इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। बच्चे कई बार बहक जाते हैं, इसके लिए बहुत कुछ माने रखता है कि उनका सामाजिक वातावरण कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, विशेष तौर से उनके दोस्त कैसे हैं। पीयर प्रेशर में बच्चे कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में है। मोबाइल की वजह से उनको बहुत से ऐसे कंटेंट्स जिनके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, लेकिन वो चौंकाने वाले और जिज्ञासा पैदा करने वाले हैं। इस सब की सीख देने के लिए, उनको सही और गलत का बताने के लिए कि बच्चे इस उम्र में अगर बाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कहें, खुद को बचा लें और मानसिक तौर से वो बेहतर मनोस्थिति उनकी हो, मानसिक स्वास्थ्य पे फोकस करते हुए शारीरिक विकास के लिए वो दौड़े धूपे, अपना मैदानी खेलों में प्रतिभागिता करें। इस जागरूकता के लिए एक हरियाणा राज्य स्तर की हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की परियोजना है बाल सलाह, परामर्श एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना। इसको संक्षिप्त से जाने तो मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र है। इसमें कार्यक्रम जो निरंतर चल रहे हैं हरियाणा भर के बच्चों के, जुलाई 2018 से अब तक 5 लाख से अधिक बच्चों से रूबरू हो चुके हैं। काउंसलर और सोशल वर्कर्स बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ नीरज कुमार जी, जो हर स्कूल में मुझसे पहले पहुंचते हैं और बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। कैथल से विशेष तौर से 2 लोग आज बहुत सशक्त मनोभाव के, जो लाइफ मेंबर भी हैं, और मिस्टर ज्ञानचंद भल्ला जी कहें तो एक समर्पित शिक्षाविद, उच्च दृष्टिकोण के और परामर्शदाता, जो फरीदाबाद तक भी उन्होंने अपनी पहुंच कायम की है। और उनको मैं कहूं तो उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। 80 वर्ष की उम्र में वो युवा हैं। लाजपत राय सिंगला जी हमारे कैथल से पहुंचे हैं, बहुत डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं, जो समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी ये निर्णय किया है कि बच्चों के विकास के लिए हम मिलजुल के काम करें। तो शैक्षणिक संस्थान, माता पिता और खुद बच्चे और उनके शिक्षक मिलजुल के जब एक सही दिशा में बच्चों के उत्थान के लिए चलेंगे तो निस्संदेह हमें उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। इसी कड़ी में आज बच्चों की मन की कमज़ोरियाँ, उनकी अंदरूनी ताकतें, शक्तियाँ प्रकृति ने जो दी हैं, उस पर फोकस करते हुए उनका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे और खुली चर्चा करीब 2 घंटे से अधिक समय हमने बिताया है। और आपने महसूस किया होगा कि बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। उनको उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनमें दृढ़ता की कमी ना रहे, वो डिटर्मिनेंट रहें और समय के पाबंद रहें, समय की वैल्यू समझें। और एक बॉन्डिंग जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, उनको नैतिक विकास के लिए कोई सिलेबस की ज़रूरत नहीं है, उनको ये भी बताया गया और हर किसी के समझ में आने के लिए है। आदमी एजुकेशन इसलिए लेता है कि उनका व्यवसाय हो, उनके पास नौकरी हो, स्वरोजगार के साधन हो, लेकिन हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान जरूर मिल सकता है। बच्चों में एक यही मैसेज दिया जा रहा है कि बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां अपने परिवार और खुद तक नहीं है, समाज के प्रति भी है। वो एक सशक्त युवा हो, उनके अच्छी आजीविका के साधन उनको इंतज़ार में रहें। अगर उनमें काबिलियत है, उस काबिलियत को बढ़ाने के लिए, तनाव को प्रबंधित करने के लिए बहुत से खुला संवाद किया गया और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इससे लाभार्थी भी होंगे। सर, एक चीज़ देखने में आया है, मानसिकता का बच्चे शिकार हो जाते हैं जब पढ़ाई का बोझ सिर पे कर लेते हैं, हो मेरे को ये हो गया। इन चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए बच्चों को? आपने 2 घंटे से बच्चों को किशोरावस्था में परामर्श दिया, क्या आगे क्या कैसे करें बच्चे? हम कोई भी इंसान है, संपूर्ण नहीं है, कमियां हर किसी में होती हैं। बच्चे मासूम हैं, नादान हैं, लेकिन
उनसे बड़े लोग जो भी हैं उनका फ़र्ज़ है कि उनका दायित्व है, उस दायित्व को निभाएं, उनको उचित मार्गदर्शन करें। बच्चे की तैयारी नहीं है, बच्चा तैयारी कर सकता है, अभी समय है, चाहे उसके पास 10 दिन बाकी हैं फाइनल एग्जामिनेशन से पहले या 20 दिन बाकी हैं। जो तैयारी नहीं हो रही है किसी भी वजह से, इस वर्तमान समय में भले ही उसको छोड़ दे, इतना तैयारी करके कि वो अपनी कक्षा को उत्तीर्ण कर सके। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे तनाव ना लें, बच्चे अपने जीवन की वैल्यू समझें, हताशा में कोई गलत कदम ना उठाएं, ये मेन मोटिव है। नंबर चाहे कितने भी हों उनके अपने होने चाहिए, ईमानदारी से होने चाहिए। माता पिता को अपील कर रहा हूँ, अपील की है कि वो उनका सहयोग करें, उनके रुचियाँ क्या हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उस पर फोकस करके उनको प्रेरित करें, एक रचनात्मक वातावरण का निर्माण करें, उसमें सहयोग दें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि ये परीक्षा अंतिम नहीं है, ये एक परीक्षा है मात्र, खुद की टेस्टिंग के लिए है, स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा, आगे खुद को सुधारने के अवसर तय होंगे, करने भी चाहिए। हताशा, निराशा, अवसाद, कुंठा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सेशन के बाद काफ़ी हद तक बच्चे रिलीफ भी महसूस कर रहे होंगे। सर, एक चीज़ देखने में आया है कि बच्चे के माता पिता या बच्चे किशोरावस्था में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और विकल दे देते हैं, फिर वो विकल से अपनी जोर आजमाइश भी करते हैं, मोबाइल से गलत काम पे चले जाते हैं। इसके ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपना समय बिता रहे हैं, उन कंटेंट्स को जो जिनसे अनजान है, अनभिज्ञ है, किशोर अवस्था क्योंकि एक ऊर्जा भरी अवस्था है, जोश से भरी अवस्था है और हार्मोन्स की वजह से बहुत सी चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं। उन कंटेंट्स पे सेंसरशिप